जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मुहिम 24 के साथ कल मीटिंग थी विभिन्न खापों की, और हरियाणा की बहुत सी खापें कल उसमें शामिल हुई थी। और दिल्ली के अंदर जो हमारे देश के पहलवान धरने पर बैठे जंतर मंतर पर, उनके समर्थन के लिए ये महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बहुत सी खापों ने भाग लिया था। और उन खापों के मुखियाओं ने जो कुछ वहाँ अपने विचार रखे हैं और जो रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे हैं, आइए कुछ सुझाव मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कल मुहिम 24 के अंदर, मुहिम के अंदर जो पंचायत थी उसका हमारे 24 के प्रधान मेयर सिंह नंबरदार के संस्थान पर ये सभा हुई थी, जहाँ खापों ने अपने अपने विचार रखे थे। उसके बाद एक कमेटी गठन किया गया था। आइए मैं उनमें से कुछ चुनिंदा खाप प्रमुखों के बारे में उनके अलग अलग जो विचार थे वो आपको पेश कर रहा हूँ। सम्मान के लायक हरियाणा भर से आई हुई खापों की सरदारी। मेरा नाम सुमेर रोगी खाप, जिला हिसार खाप का प्रधान हूँ। मेरे दिमाग में जो सुझाव आया वो मैं आपके बीच में रखूँगा। किसी भी बड़े आंदोलन को सफलता की ओर ले जाने के लिए उस आंदोलन का एक केंद्र बिंदु होना जरूरी है। एक ही जगह से यदि आंदोलन चलता है और एक ही जगह से फैसले होते हैं तो आंदोलन की सफलता की गारंटी हो जाती है, नहीं तो सफलता की तरफ बढ़ जाता है वो आंदोलन। आज जो इस आंदोलन की स्थिति है वो ये है कि कोई ज्ञापन दे रहा है, कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है। अब हम भी एक नया निर्णय लेने की उसमें हैं कि भाई हम यात्रा निकालें 80 से लेके। हरियाणा की सारी खापें भी यहाँ नहीं हैं। बहुत से लोग जो धरने पर समर्थन दे के आए हैं, जैसी सूचनाएं हैं, कल 30 के करीब खापें उत्तर प्रदेश साइड से नरेश टिकैत का ऐलान था उधर सोरम से, वो कल दिल्ली आ रहे हैं। और उनका अखबार में ये भी बयान आया है कि हम दिल्ली आने के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे कि आंदोलन को किस ढंग से चलाया जाए। वो भी इसी प्रयास में आंदोलन को एक दिशा दी जाए, किस तरह से चलाया जाए। हम भी इसी प्रयास में है कि आंदोलन को दिशा दी जाए, किस तरह से चलाया जाए। राजस्थान से हनुमान बेनीवाल कह के वो मेरे स्टेट से मैं बड़ी संख्या में लोगों को लेके आने की कैपेसिटी रखता हूँ। आंदोलन के सथल से यदि कोई ऑर्डर मिलेगा तो हम तैयार रहेंगे। पंजाब के जो किसान नेता हैं जो लाखों की हाजिरी दिल्ली लेके आए थे, वो भी वहाँ समर्थन कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि धरना स्थल से जो आदेश आएगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। हरियाणा के अनेक खापें वहाँ दिल्ली जाके बात कह आई है। मेहरबानी है जी, थोड़ा फोन हरियाणा की भी वहाँ ज्यादातर खापें दिल्ली जाके अपना अपना समर्थन दे आई और एक कमिटमेंट करके आए। सारे ये वायदा करके आए भी यहाँ से दिल्ली से जो फैसला होगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। आज के अखबार में खबर आई है कि पहलवानों ने कल 2 कमेटी बनाई है वहाँ मंच से। एक तो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलाने के लिए कि वो खेलों का जो उनका आयोजन चल रहे हैं, कोई नेशनल का गेम चल रहा होगा, कोई ओलंपिक की तैयारी चल रही होगी, जो ट्रायल वगैरह चल रहे हैं, उसमें हम किस रूप से कितना भाग लें, कैसे करें, उस पर विचार करने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी। क्योंकि बार बार बात उठ रही है खेलों का क्या होगा, खिलाड़ी जाएंगे ना जाएंगे, हिस्सा लेंगे ना लेंगे। दूसरी एक जो आज की हमारी मीटिंग के लिए अहम है वो है 31 आदमियों की एक कमेटी कल उन्होंने बनाई। पहलवानों के मंच से ये कल ये फैसला हुआ है और आज के अखबार में ये खबर आई है कि 31 आदमियों की संचालन कमेटी बना चुके हों। वो ये तय करेगी कि आंदोलन किस तरह से चलेगा, आंदोलन का काज ऑफ एक्शन क्या होगा, आंदोलन को किस किस तरह से आगे बढ़ना होगा, वो सारा वो 31 आदमियों की कमेटी तय करेगी। वो भी 31 आदमियों की कमेटी बना चुके हैं। अब अपने अपने हिसाब से जगह जगह डिसीजन लिए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की भी कुछ आवाजें आ रही है, वो भी सिर्फ दिखावा है या कुछ सड़कों पर भी दिखाएंगे, वो भविष्य बताएगा। तो जितने सारे लोग, चाहे किसान संगठनों के लोगों से खापों के, जो इस आंदोलन में जगह जगह से प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक सुझाव है
कि सबसे पहले इस निर्णय को फाइनल करने से पहले जो आज हम लेके चलना चाहते हैं, दिल्ली जो 31 आदमियों की कमेटी बनी है उससे इस बारे में संपर्क किया जाए। क्योंकि यदि यात्राएं चले तो एक तो केवल हंसी से चले, और एक चारों तरफ का क्षेत्र उबड़ा पड़ा है। चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ के क्षेत्र में सुगबुगाहट है, विरोध है, रोष है लोगों में। एक चारों तरफ से सड़कों पर यात्राएं चले, वो यात्राओं का फैसला हो या वहां दिल्ली सीधा पहुंचने का फैसला हो, और यात्रा में तो समय भी लगता है, 5-7 दिन तो लगेंगे वहां तक पहुंचने में। वो वहां समिति क्या निर्णय लेना चाहती है और वो हमारे इस निर्णय से सहमत है या नहीं है। यहाँ हरियाणा की सारी खपें नहीं है और सारे जिलाओं के सारे इलाकाओं के लोग नहीं है आज की इस मीटिंग में। तो हम इस बात को अपने लेवल पर चलाने की बजाय अनुशासन जो होता है, अनुशासन जीत की तरफ ले जाता है। दिल्ली केंद्र बिंदु आंदोलन का फिलहाल जंतर मंत्र उसका सेंटर है, उसके संपर्क में आए बगैर और उनकी सहमति लिए बगैर मेरा सुझाव है, देखो गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा, बिना उनकी तालमेल के हमें अकेले इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए कहीं से भी कुछ करने से। और हमें जो भी वहाँ सहयोग देना है, सुझाव देना है, या यहाँ से जो भी आदमी चुनने हैं, सारे के सारे आदमी तो सलाह देने वाले भी नहीं होते, इनमें से कुछ चुनिंदा लोग लिए जा सकते हैं, खापों के प्रधान या किसान यूनियनों के अगुआ, या और जो आपको उचित लगते हैं ये 5 आदमी या 7 आदमी दिल्ली संपर्क करेंगे, भाई हम ये योजना बनाना चाहते हैं और लाल सड़क से लेके आना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? क्यों ना फिर इस बात को, यदि ये बात सारों को फिट बैठे तो उधर से पानीपत वाले रोड से जितने रोड आ रहे हैं चारों तरफ से, क्यों ना ये चारों तरफ से आए दिल्ली में, ताकि एक बड़ी खबर पूरे देश में बने, केवल एक रोड की बजाय। तो मैं तो सिर्फ फिलहाल यही कहना चाहता था कि एक बार दिल्ली 31 आदमियों ने जो पहलवानों की कमेटी बनाई 31 आदमियों की, उससे संपर्क किए बगैर कोई भी काज ऑफ सक्सेशन, कोई ऐसा बड़ा कदम ना लिया जाए। हमें वहां से तालमेल रखना चाहिए और आंदोलन का फिलहाल वही केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार हरियाणा प्रदेश के खाप पंचायतों की 14 तो सभी साथी जो पहुंचे सरदार, मैं सभी भाइयों को राम राम करता हूं। साथियों, हम 4-5 रोज से दूसरे दिन तीसरे दिन बराबर उनके संपर्क में धरने पर जाने लगे। मैं आप लोगों को एक बात संज्ञान में ले लेना चाहता हूं कि इस आंदोलन के अंदर कुछ ताकतें घुस चुकी हैं आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए, और वो बच्चे जो हैं बेबस हो रहे हैं, वो कोई डिसीजन लेने की ताकत नहीं रख रहे, ऐसे हालात हो रहे हैं। हमने भी कई बार प्रयास किया, जो 360 का ऊपर प्रधान बैठता है, वे आप कोई कमेटी गठित कर लें, कोई संचालन कमेटी बनाएं, ताकि इन बच्चों का हौसला ही बुलंद रहे। रात को जब फोन आया, विनेश फोगाट का फोन आया था रात को, जिस दिन ये घटना हुई 11:53 पर मेरे पास, बोले अंकल जी हमारे तो मारपीट कर दी, जैसे कहानी करी। तो हमने चारों तरफ रात फोन करे, दिल्ली में जो आसपास थे वो साथी पहुंचे भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरे अपने विचार हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व महम चौबीसी करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर के लोग जो आ रही हैं, कुछ ताकतें आरएसएस ने भेज रखी है इसके अंदर, ये बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि वहां हमारे आंदोलन में वहां प्रदर्शन में बैठ करके वो फोटो खिंचवा के और बाहर निकलते हैं, बयान दूसरा देते हैं, और वो फोटो भी चिपका दे हैं अगर भैया इनका समर्थन करना रहे हैं, और बाहर निकलते हैं वो जो बयान दे हैं वो हमारे खिलाफ जाते हैं। वो ऐसा षड्यंत्र भी चल रहा है, ये आरएसएस बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। भाई एक तो बार बार हमारे को कास्टिज्म में बांटने की कोशिश करी जा रही है, एक मतलब हिंदू मुसलमान वाली बात है। भाई आज जो इतने बड़े ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के या आरएसएस जो के है, हिंदुओं के ऊपर हम अत्याचार नहीं है। आज ये किसकी बेटियां हैं? ये हिंदुओं की तो बेटियां हैं। कहाँ चले गए मोहन भागवत जी जो सर्वे सर्वा आरएसएस के, वो क्यों नहीं संज्ञान लेते? जिसका अगर प्रधानमंत्री भी नस्बत करता है, वो कहाँ चले गए आरएसएस के लोग जो ठेका ठा रहे पूरे हिंदू धर्म का? ये किसकी बेटी है? ईब तो हम हिंदू दिखाई नहीं देते, मेडल ले गाँव जब तक हिंदू, और न्याय की भीख मांगते हैं ये बच्चे। ईब ये जाट बना दिए गए, एक छोटे से इलाके की बात करने लगे, ये हरियाणा के, जब ये देश के थे, जब तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, जब तो ये देश की बेटियां थी, और इनका कोई नहीं लगता कुछ भी। तो भाई मेरी खाप पंचायतों से रिक्वेस्ट है, इस आंदोलन के अंदर वो ताकतें घुस चुकी हैं, कभी धोखे में जाओ।
और कल जो है एक महापंचायत का जो नाम दे रखा है वहां, उसमें भी ताकतें घुस रही हैं। एक साइड में तो आम आदमी पार्टी का मंत्री कहता है खाप पंचायतों की मीटिंग होगी, दूसरी साइड में जो खाप का बैठा है वो बयान देता है हमने कोई बैठे महापंचायत नहीं बुलाई। उधर यूपी से मैसेज आ रहा है अगर हमने पंचायत बुलाई है। दूसरा ग्रुप कहता है अगर हमने तो अपनी न्यारी पंचायत करके 100 में हमने फैसला दिया, हम तन मन धन से इस आंदोलन के साथ हैं। वहां भी दो ग्रुप हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पैनी नजर रखो इस आंदोलन के ऊपर, ताकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान की बेटी का मामला है, उसकी इज्जत का मामला है, उसको कैसे बचाया जाए। अगर अब की बार हम हार गए तो हम किससे क्रम की नहीं जाएंगे और ना कोई साथी इसमें आंदोलन में साथ भी नहीं देगा। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ भाई जो प्रस्ताव रखे हम साथ हैं। भाई के सुरेश जी ने जो रखा है भाई आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो रखा है, हम उस मामले में बिल्कुल साथ हैं। मैं MCBC में अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का राज्य का मेंबर हूँ। हमारा भी थोड़ा अनुभव है, बहुत ज्यादा तो नहीं है आपके सामने, लेकिन आंदोलन जो पहले तो किसाना का मजदूरा मिलके था, ईव सर्वे है बिल्कुल सबका। और ऐसी ऐसी घटनाएं इतिहास में कभी कभार होती हैं जो या हो रही है। इस किस्म की घटनाएं दोहराई नहीं जाती। वो कहा ना धनपत सिंह की एक बात है कि मौका तेरा स्टैंड आखिरी चूकी है मितना। आखिरी मौका है जो वर्तमान जो शासक है उसकी नीत धारा बहुत खोटे किस्म की, बहुत गहराई के साथ वो बात करते हैं हमेशा। अब जिस तरह हुड्डा साहब ने जिक्र करे दिया, हम भी कल गए थे दिल्ली किसान सभा के नेतृत्व में। बच्चियों का कोई हौसला नहीं है, बोल नहीं पा रही है, बजरंग भी नहीं बोल पा रहा है। सच्चाई है या बिल्कुल मायूस हो बैठे हैं। हमने थोड़ा हौसला दिया फिर भी बोल नहीं पाए बच्चे। तो ये मौका है, ये बार बार भी नहीं आता। और 24 का जो बरना आई है बात, या और भी हम इस बात के लिए जो ना गर्व महसूस करते हैं। अब जो ना 24 को सरदार बनाया बाकी सब खपों ने, यह बहुत ही अच्छी बात है। और 24 बात को निभाए, बखूबी निभाए। रही जो है ना जो कार्यक्रम रखा है कोच साहब ने, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव मौके के अनुसार भी कुछ हो जाएगा, मोटा मोटा ठीक है, जाने चाहिए प्रदर्शन वहां। और रही आगे जो है ना बाधागढ़ से आगे की बात, यह भी बात मैंने बिल्कुल सही लगा है। या 24 ने लेनी चाहिए, अकेली 24 ने, दूसरी का पंचायत ना हो इसमें, वो करें नेतृत्व तो बात बनेगी। सारी खापा नेतृत्व आ गया फिर गाड़मेड़ हो जाएगा। यह बिल्कुल मैंने ठीक लगा ये बात। और उसके बाद जो है ना अगर लाखों की संख्या में होगा तो मेरा ऐसा अनुमान है रोक नहीं पाएगा कोई, आपको रोक नहीं पाएगा। रही बात जो है ना दूसरा रोड, तीसरा रोड, चौथा रोड, या बात टकैत साहब तभी करी जा सके है दिन की 21 दिन, एक के दिन वो भी आऊं यूपी की तरफ से, या बात जो है ना हनुमान तभी करी जा सके है बेनीवाल से राजस्थान, वो भी 6 दिन आओ, एक के दिन हो सारा काम। सारे बोल रहा है जिस तरह आंदोलन किसान चला था इसी ही तरह करना पड़ेगा जब कोई बात बन सकती है। अदरवाइज जो है ना बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा ये बहुत ही जाहिल। और कोई आवेश में गहरी गहरी बात निकल गई उसके लिए माफ चाहूंगा भाई, इतना मैं कहना चाहता हूं। सभा के अध्यक्ष किसान वह विभिन्न खापों से आए सभी सम्मानित गण, सभी को सूरजबान का सो प्रधान धारण खाप जी, खापों के जो व्यवस्था थी ये मेरा मानना है आज वो ज्यादा महत्व नहीं रहे रखने में, क्योंकि हमारे अंदर ही जयचंद पैदा होती। जयचंद क्यों हो, जब स्वार्थ हावी हो जाए तो मान सम्मान की वहां पर कोई उम्मीद नहीं रहती। अब ये जो हालात आज हो रहे हैं उस सब के लिए जिम्मेवार सरकार नहीं है, हम सब कुछ जिम्मेवार जो तौलिए मारा है ना जय करना है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सांसद है, एक स्टेट का जो हमारा संदीप है उसे का कुछ बिगाड़ सके, सेंटर तक हम जाफी गालना है, कहाँ है हम, क्या जो इससे हमारे रह गए बताइए आप। कितने कांड हुए हमारे साथ,
टोहाना का था, कादमा का था, जेबीटी का था। जाट आरक्षण देख लो आप लोग, खाप का नाम ले लेगा, गोता नाम ले लेगा, चढ़ी के सारा दीवार पैदा खड़ी कर लिया हम लोगों ने। आज पूर्णिया की मीटिंग चल रही है, आज गीला ही चल रही है, आज दमाड़े ही चल रही है, बैमला ही चल रही है, अब क्षेत्र खत्म कर दिए सारे। आज को 36 बेटी की जो कह रहे हैं 36 जात की बेटी है, आज बार बार अखबारों में आते हैं नए नए लड़के आवे, कुछ शिकार हुआ, कुछ बदनाम करके रख दिया सारा सारे लोगों ने समाज को। ये लीगली प्रोसेस है। अब कितने लोग जाएंगे कोर्ट? कोर्ट कैसे मानेगा चीज को बताओ आप? जब हमारी बेटियों को स्टेटमेंट ही अब तक दर्ज नहीं कर रही। राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है जुडिशरी के अंदर, जब तक ये हमारे साथ नहीं हो गए थे हम कामयाब होते ही नहीं। स्थायी जीवन की आज 28-29 तारीख का था। अब उन्होंने कहा मेरा काम था सिर्फ FIR दर्ज करवाना। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो ठीक थी बात, उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। स्टेटमेंट कौन लेगी? पुलिस लेगी। उसके लिए भी हमें जुडिशरी में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाए, चलो और कोर्ट में जाए, जाना पड़ेगा। नहीं बाध्य कर सकते इन लोगों को, क्योंकि हम साथ में खड़े इन लोगों के। 4 नूना पावेंगे, 6 नूना पावेंगे, पूरे सारे बेटे आग लगे चक्री काटा तो उनके साथ ही खड़े पावे। मार तो हमने अपने ने दिए ना। कौन सी सरकार ऐसी थी जिसमें कुकर्म नहीं हुए बताओ आप? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी इंसान की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जो आदमी जुल्म प्रजा के ऊपर करा है या इंसानियत के ऊपर करा है, वो शासक किस बात करना था? वो शासक है ही नहीं, वो तो स्वार्थी लोग हैं। अब जो कोच साहब ने ये बात कही, ठीक है, हम एजुटेशन के तहत हम अपने जो भी व्यवस्था आंसी से है, पानीपत से जो भी कर देंगे, बहादुरगढ़ के पास हम चले भी जाएंगे, लाखों में चले भी जाएंगे, उससे सिर्फ राजनीति को ही हम प्रभावित कर सकते, जुडिशरी को नहीं कर सकते। जुडिशरी का प्रोसेस तो जुडिशरी से ही चलेगा। बच्चे हाई कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में, जो भी वकील उनकी एडवाइस करेगा उनको, उसके मुताबिक हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इस्तीफा देना ना देना हम बात ही नहीं करते, बीजेपी वाले करेंगे। अब जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बीजेपी ही हमारा काबू गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ लगा रहे, जब उन वर्ग का क्रिमिनल एक भी नहीं। अमित शाह, अमित और मोदी रिकॉर्ड उठाओ आपका दरावाला कांड का, वहां के रिकॉर्ड उठा गुजरात के जो भी है, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। और बीजेपी में आज जितने सबसे ज्यादा जितने मंत्री बड़े बैठे हैं, मिश्रा क्या हुआ पता टोनी का, कितने किसानों में मौत करके तो बिगड़ गया उसका, आज वो पदों पर बैठे है, सांसद बन के मंत्री बने राज्य गृह मंत्रालय में। ये लोग इतने बद दिमाग आदमी है, इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। और जब इनके ऊपर असर होने का समय हो है, तब आप झंडे ठा के बराबर खड़े रहा। अब वो जो लड़की पहले वाले धनखड़ खाते है, बताइए हमने क्या बिगाड़ दिया उसका? 4 दिन हमने जींद में उठा कर झंडे उड़ाए, बिगड़ा कुछ आज तक? न्यू कुछ है। नार्को टेस्ट नहीं करवा रहे आज। जो हमारी सरकार के में बैठे मंत्री बने या बड़े बड़े पदा क्या काम करें बताइए आप लोग? मैं धन्य हूं जो यहाँ बीम आर्मी वाले लोग बैठे हैं। संगठन तो सीखो, तो इनसे सीखो करना। 4 अप्रैल को याद रखो उस बात को। पूरा भारत के अंदर इन्होंने जो अपना एजुकेशन दिखाया, पूरी स्टेट के 4 अप्रैल, चलो 2 होगी, हाँ, तो पूरा भारत के अंदर नहीं कोई बात, इन्होंने जो यूनिटी दिखाई, उन बच्चों को ऊपर जो मुकदमे दायर करें, सभी जितने कैबिनेट में मंत्री थे, स्टेट में सभी ने एजुकेशन के तहत सारे उन्होंने देख नहीं दिए इस्तीफा देने। युवा मोदी गुड नहीं हो गया, नहीं होगा तो बताओ? तो तब तक हमारे अंदर त्याग और निष्पक्षता के साथ हम नहीं चलेंगे, तो हम किसी का साथ खड़े तो दिखा, हाँ, लेकिन असर कुछ नहीं होता किसी को। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है, जो ये कोच साहब ने ठीक कही है, एजुटेशन भी हो, लेकिन उसके साथ साथ हमने परिपक्वता के साथ जुडिशरी के साथ सलाह लेकर बच्चों में तो एक ही बात इस माध्यम से जुडिशरी के तहत ही काम करना हमारा मजबूती भी है। ठीक है, हम सरकार के साथ एजुटेशन है तो करना भी चाहिए हमने, तो मेरा तो यही है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी दाड़न खा के जिम्मे लगेगी जीन की तकरीबन हम सभी बैठे हैं यहाँ पर, जो नहीं होगा वो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आज तक पिछड़ा हटने सीखे को नहीं। असली बात तो जींद वाले तो हकीकत है जीवन किया, लेकिन हम तो एक ही बात कहा, लट फेर हमारे जिंदे आने लगा, लास्ट में आके सारे साफ जाए हैं। मैं बताऊं बात, असली या हकीकत जीवन की सच्चाई। तो इस करके कोई बात लठ भी खावांगे, और हमारी तो कोशिश यह रहेगी भाई कड़ी अन्याय ना हो। हम तो जो अपने हैं, हम तो अपने भी कुछ बढ़ने देंगे। वो वीरेंद्र सिंह था, दुष्यंत था, हमारे जैसे जींद वाले जैसा संघर्ष कोई नहीं करता। ऐसा ही है, वो बढ़ा के बात करने वाली अलग चीज है, लेकिन हम एक ही बात को, हम हमेशा आपके साथ हैं, पीछे भी रहे, आगे भी रहोगे। जो भी आप पंचायती फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, हम उसका सिर माथा उसका अनुमोदन भी करेंगे और उसका साथ भी। धन्यवाद। 10 गांव प्रधान धर्मवीर पहलवान
तपावा गांव बहुपुर अनेक साथियों ने विचार दिए, अच्छे अच्छे विचार दे। 2-3 बातें हमारे लिए। आंदोलन काफी बुजुर्ग बैठे हैं, सबने देखे। आंदोलन में पीछे जो लोग ताकत लगाते हैं वो पूरी लगाते हैं, आगे क्या होता है उनको नहीं पता। जान जाती है, पीछे वालों की जाती है। कमेटी का संगठन कईयों ने विचार दिए हैं, सरकार से टक्कर है और सरकारें आएगी और भी आएंगी, गुंडा सरकार से टक्कर है। ये छोटी सी बात मान करके चलेंगे, हमारी दाल निकलने वाली। मेरा विचार ये है, अगर जितनी जो हमारी ताकत वह एक बार लगाई जाए, उंगली और मुट्ठी वाली बात है ये हमारे मान सम्मान की बात कहते हुए भी शर्म आती है। इससे मर जाना अच्छा हमारे लिए। अगली बात, जितने आंदोलन आज तक हुआ है हमने भी देखा है, आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो सरकार के दलाल पाए जाते हैं। मैं कहता हूं, और हमारे बीच में है, हमारे बीच के ही हैं, और फिर उनको हम सम्मान भी देते हैं, बैठाते हैं बीच में। ये किसकी कमजोरी? हमारी। उसके बाद जो लोग जिसको हम चुनते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं। उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ता है, फिर उसके साथ हम कंधा मिलाते हैं। देश की आजादी को खतरा है, सबको पता है इस बात का। इस देश का कभी किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, देश का बिगाड़ा देश के गद्दारों ने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं थोड़े शब्दों में, हमारा तपा, हम अगर वहां जान जाती है, कोई बात होती है, मुकदमे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रधानों को लगने चाहिए। प्रधान नेतृत्व आगे चल के नेतृत्व करें। होता क्या है, नेतृत्व करने वाले एशिया में जाके बैठते हैं, भोजन खाते हैं, जवान लड़कियों की जान जाती है, मुकदमे लगते हैं, फिर बाद में कोई पूछता नहीं। अरे ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये हमारे सबके सामने की बात है। आज तक उनके मुकदमे चल रहे हैं। उसमें लोग इसको हाईजैक करके, सरकार ताकत होती है, सरकार अपने आदमी भेजती है, लेकिन उन गद्दारों को शर्म आनी चाहिए। जब हमारी नाक कट रही है, हमारे ही भाई उनके साथ खड़े होते हैं, तो कम से कम हम उनको सम्मान ना दें इस समाज में। वो बचने के लायक नहीं, उनको तो शर्म होती नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, अगर किसी को मेरी बात जो भी हो, अच्छी ना लगी हो, मैं माफी चाहूंगा, और हम साथ हैं। लेकिन दोबारा से रिपीट करता हूं, ये साधारण बात नहीं। चाहे मिश्रा की बात आई है कुचल देना, और चाहे अब की बात है। आज हमारी लड़कियां शोषण के रोड में ले जाकर के फिर कमरों में ले जाते हैं। आने वाले समय में आप लोगों के, आने वाली पीढ़ी को घर से उठा के ले जाएंगे आपकी लड़कियां। ऐसा समय आने वाला हमारे साथ। तो इसलिए चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं जितने भी बुजुर्ग जवान है ना, अपने आप को इस आंदोलन में घर से चलो, तो अपना आप को निसार करने के लिए चलना, तो बात बनेगी ना, बढ़ने वाली मेरे को नहीं सब।